स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में आपका चैप्टर 14 कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपके चैप्टर का नेम है सच वाच गांधी जी। जैसा कि इस चैप्टर में इससे पता चलता था कि क्या इस चैप्टर की हेडिंग से क्या मतलब है। सच वाच गांधी जी, गांधी जी इस प्रकार के थे। मतलब ये हम देखेंगे इस चैप्टर में कि गांधी जी की कैरेक्टर के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गांधी जी का स्वभाव कैसा था, इसमें हम इस चैप्टर से सीखेंगे। तो इसमें हम इसी चैप्टर में ये पूरे चैप्टर अपने 14 में यही देखेंगे गांधी जी के कैसे विचार थे, कैसा उनका स्वाभाविक गुण था। इसी चैप्टर में ये सब हम सीखेंगे। जैसा कि अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, पहली पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं। जैसे इन हिज ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी नरेट्स एन इंसिडेंट विच इज़ वेरी इंस्पायरिंग। जैसा कि पहली लाइन में हम देख रहे हैं, इन हिज ऑटोबायोग्राफी उसे कहते हैं आत्मजीवनी, मतलब स्वयं के बारे में कुछ लिखा जाना। जैसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो अपनी जीवनी लिखते हैं, जैसे महात्मा गांधी और भी कुछ लोग हैं, उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा, उन्होंने जीवन कैसे जिया, अपने विचारों को लिखा। उसी तरह वो अपनी एक डायरी होती है, उसी में वो अपनी जीवनचर्या को लिखते हैं, दैनिक चर्या को लिखते हैं, उसी को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है, इन हिज ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी नरेट एन इंसिडेंट। वह अपनी आत्मजीवनी में, मतलब जिसमें वो अपनी डेली दिनचर्या लिखते हैं, उसमें एक बार उन्होंने बताया था या लिखा है, उन्होंने कहा एक इंसिडेंट, एक घटना के बारे में बताते हैं विच इज़ वेरी इंस्पायरिंग, जो हमें एक बहुत ही प्रेरणादायक है। जैसा कि इन हिज ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी ने अपनी एक घटना को बता रहे हैं। एक घटना उनके साथ हुई है जिसमें वो बताते हैं, वो घटना बहुत ही इंस्पायरिंग है। उस घटना के बारे में हम देखते हैं। वंस हिज ब्रदर वॉज इन डेप्ट ऑफ 25 रुपीज़। जैसा कि उस घटना में वे अपने डायरी पे लिखते हैं, उस ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि एक बार उनके भाई ने 25 रुपये का डेप्ट लिया था, कर्ज लिया था। उनके भाई वो बताते हैं कि उनके भाई ने 25 रुपये के कर्ज लिए थे। एंड सिंस देयर वाज नो अदर वे आउट टू पे द डेप्ट, यंग गांधी जी एंड हिज ब्रदर सोल्ड आउट अ तोला अबाउट 12 ग्राम ऑफ गोल्ड फ्रॉम हिज ब्रदर्स हैवी ब्रेसलेट्स। जैसा कि उनके भाई ने तो 25 रुपये का उधार लिया था। सिंस देयर वाज नो अदर वे, उनके पास कोई कोई रास्ता नहीं था, मतलब उस कर्ज को चुकाने के लिए उनके पास कोई जरिया नहीं था, मतलब वे कैसे उस कर्ज को अदा कर पाएँ। इसलिए उन्होंने अपने भाई के ब्रेसलेट से, मतलब कलाई में पहनने वाले गहने का एक तोला मतलब ब्रैकेट में आपका दिया गया है, जैसा कि अप टू 12 ग्राम, मतलब लगभग 12 ग्राम वज़न का उन्होंने सोने का क्या कर दिया, उसे बेच दिया और उस अपने कर्ज को अदा किया उन्होंने, गांधी जी ने। एंड वंस डन इट वाज डिफ़िकल्ट इनफ फॉर गांधी जी टू बियर एंड कंसील इट। जैसा कि गांधी जी ने तो किया, जैसा कि उनके भाई ने 25 रुपये का कर्ज लिया और उस कर्ज को अदा करने के लिए उन्होंने तो कितने, एक तोला सोना, लगभग 12 ग्राम सोने को उन्होंने बेचकर उसे अदा किया। और जैसा कि ये अपने गार्जियन से न बताने के कारण ये इनके पास, देखिए इस लाइन में कह रहा है, वंस डन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट इनफ फॉर गांधी जी टू बियर एंड काउंसिल। जैसा कि ये इनका होना ऐसा, और ये छुपा कर रखना अपने गार्जियन से, कि ये इनके गार्जियन काउंसिल करना, ये छुपाए रखना इनके लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क था। मतलब अपने पेरेंट को यह न बताना कि उन्होंने एक तोला सोना बेच दिया है अपने भाई के कर्ज को अदा करने के लिए, ये उसे सहन न कर सके, मतलब वो उसे अपने गार्जियन से इन बातों को छुपा नहीं सकते थे। मतलब ये इनका स्वाभाविक गुण हमें इनसे मिल रहा है कि ये कैसे विचार के थे। मतलब वे अपने गार्जियन से कुछ भी चोरी या नहीं करते थे, अपने गार्जियन को सभी बातें वो बताते हैं, इसलिए। एंड ही फेल्ट गिल्टी, अगली लाइन में हम देख रहे हैं, ही फेल्ट गिल्टी एंड रोट द ट्रूथ ऑन ए पीस ऑफ पेपर। ऐसा करने पर वो अपने आप को दोषी मानते हैं और एक पेपर पे लिखते हैं, उन्होंने लिखा, एक पेपर पे लिखा, एंड सेंट इट टू हिज फादर करमचंद गांधी। और जैसा कि अपने पिताजी करमचंद गांधी को वो लेटर लिख कर दे देते हैं। In this letter, not only did Gandhiji ask for befitting punishment for himself, but also promised not to do so in future. जैसा कि उस लेटर में उन्होंने केवल यह न लिखा कि उन्हें दंडित किया जाए, मतलब उन्होंने जो एक तोला सोना अपने गार्जियन से बिना पूछे जो बेच दिया, सोल्ड कर दिया, न कि उन्हें केवल दंडित किया जाए, और उसमें वे प्रॉमिस्ड करते हैं, वादा करते हैं अपने गार्जियन से, कि पेरेंट्स से, जो पिताजी हैं उनके फादर करमचंद गांधी, उनसे कहते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि नॉट टू डू सो इन फ्यूचर, ऐसा वह गलती कभी दोबारा भविष्य में नहीं करेंगे, ऐसा वह कभी फ्यूचर में काम नहीं करेंगे। एज यूजुअल हिज फादर सेड नथिंग टू हिम।
जैसा कि ऐसा कहने पर उन्होंने जैसा कि उनके भाई ने 25 रुपये का कर्ज लिया और उन्होंने उस सोने को 1 तोले सोने को बेच दिया और अपने पिताजी को उन्होंने पत्र लिखा। एंड एज यूजुअल हिज फादर सेड नथिंग टू हिम, और स्वाभाविक रूप से उनके पिताजी ने उन्हें कुछ भी नहीं बोला, गांधी जी को कुछ भी नहीं। जस्ट टीयर्स रोल डाउन हिज चिक्स, केवल उनके आँख से आंसू निकले और उनके गालों से गए, मतलब उन्होंने केवल आंस गिराए और उन्होंने अपने पुत्र गांधी से कोई कुछ भी नहीं कहा। ही वेंट टू हिज बेड, वह अपने बिस्तर और गए। जैसा कि लेटर में उन्होंने अपने पिताजी को लिखा कि उन्होंने 1 तोले सोने को बेच दिया अपने भाई के कर्ज को अदा करने के लिए। फिर जैसा कि उनके पिताजी ने एज यूजुअल उनसे कुछ भी नहीं कहा और उन्होंने केवल उनकी आंखों में आंसू आए। एंड गांधी जी टू कुड नॉट कंटेन हिज टीयर, और गांधी जी को उनकी आंखों में आंसू नहीं देखा गया। एंड ही राइट, वो लिखते हैं कि दोस पियरली ड्रॉप्स पाइज्ड माई हर्ट लाइक द एरो ऑफ लव एंड आई गॉट प्योर एट द हर्ट। उन्होंने कहा कि उनके जो आंखों वे मोतियों से जो आंसू गिरे उनके हृदय को एक तीर के भांति चुभे, मतलब उनके पिताजी ने कुछ भी उन्हें नहीं बोला और उनके आंख से केवल आंसू गिरे। और कहते हैं वो उनके आंसू जो मोतियों से आंसू थे उनके हृदय को एक तीर की भांति प्रेम पूर्वक चुभते हैं, मतलब लगते हैं। एंड इट वॉज फॉर दिस फीलिंग दैट ही नेवर थॉट ऑफ स्टीलिंग अगैन, ऐसा वो विचार करते थे कि वे फिर ऐसा कोई भी चोरी दोबारा नहीं करेंगे, अपने पिताजी से बिना बताएं वैसा कभी भी गलती नहीं करेंगे। एंड अडॉप्टेड ट्रूथ, और सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं उस ट्रूथ को। एंड इन हिज पर्सनल एज वेल एज पब्लिक लाइफ फॉर एवर, और वो अपने उसे कहते हैं कि ये अडॉप्ट करते हैं इस सच्चाई को, वह न तो अपने की भी पर्सनल लाइफ ना ही किसी के भलाई के लिए न कभी भी वो चोरी नहीं करेंगे। गांधी जी वॉज अ फियरलेस मैन, गांधी जी जो थे एक निर्भय इंसान थे, मतलब उन्हें डर नहीं था, उन्हें किसी बात की डर नहीं रहती थी गांधी जी। एंड ही यूज्ड टू से, वह प्राय यह भी कहा करते थे ही नेवर फियर डेथ, वह कभी भी मृत्यु से भी नहीं डरते, जैसा कि गांधी जी का एक स्वभाव। इसमें हम इस चैप्टर में ही पढ़ रहे हैं केवल सचवाज गांधी जी, मतलब उस गांधी जी के बारे में ही, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं जिन्हें हम अपने फादर ऑफ नेशन के राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, केवल हम उनके कैरेक्टर के बारे में हम देख रहे हैं। जैसा कि हाउ एवर ही वॉज वेरी सच हेल्थ कॉन्शियस, जैसा कि वह निर्भय भी थे, वह मौत से भी नहीं डरते, और लेकिन अपने हेल्थ के स्वास्थ्य के प्रति वह सचेत रहते, कॉन्शियस रहते हैं। वंस ही वाज ऑन आउटिंग अलॉन्ग विथ हिज वाइफ बा कस्तूरबा, एक बार की बात है जैसा कि वह अपनी पत्नी के साथ बाहर रह गए थे, मतलब वे अपनी पत्नी जो उनकी कस्तूरबा उनके साथ बाहर थे। सडनली ही स्टम्बल्ड अपॉन सम ऑब्जेक्ट, वह अचानक से किसी भी वस्तु से टकरा जाते हैं, स्टम्बल्ड कर जाते हैं ऑन द वे, वही रास्ते में। एंड ब्लड बिगेन टू ऊज आउट फ्रॉम द इंजर्ड टॉय, और उनके उस जख्मी अंगूठे से खून निकलने लगते हैं। ही आस्क्ड बा टू बैंडेज द वुंड, वह बा से कस्तूरबा से कहती हैं कि कृपया मेरे उस घाव को बैंडेज लगा दीजिए, उस पर मलहम या उसे पट्टी बांध दीजिए। वह जैसा कि एक गांधी जी एक निर्भय टाइप के इंसान हैं और वे कभी भी मृत्यु से नहीं डरते, लेकिन वह हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहते हैं, अपने सचेत रहते हैं। और जैसा कि एक बार वह अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ बाहर गए थे, अचानक से वह किसी वस्तु से टकरा जाते हैं और उनके अंगूठे से खून निकलने लगता है, और वह कहते हैं अपनी पत्नी से कि कृपया उस पर बैंडेज लगा दें, मतलब पट्टी कर दें। एट दिस she smiled and did not help him, asking, "But why you were never afraid of death? It's just a minor injury and it should not worry you." जैसा कि गांधी जी को चोट लगती, वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि उस पर बैंडेज लगाने के लिए, इस पर उनकी पत्नी एट दिस, उस पर ऐसी बातें सुनने पर सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती हैं, एंड डिड नॉट हेल्प हिम, और उनकी मदद भी नहीं करती हैं गांधी जी की, और कहती हैं आस्किंग, "बट वाई यू वेयर नेवर अफ्रेड ऑफ डेथ", जैसा कि आप क्यों कभी मौत से नहीं डरते हो। इट्स जस्ट अ माइनर इंजरी, ये केवल एक छोटा सा जख्म है। इट शुड नॉट वरी यू, इससे आपको चिंता लेने की कोई बात नहीं, मतलब ये छोटी सी चोट है, ये में आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। एंड बापू सेठ, और जैसा कि महात्मा गांधी जी फिर कहते हैं बा, अपनी पत्नी कस्तूरबा को कहते हैं बा, दिस बॉडी ऑफ माइंड इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी, ये कहते हैं कस्तूरबा, ये मेरा जो शरीर है ये पब्लिक सार्वजनिक है, मतलब ये लोगों की भलाई की है लिए है, लोगों को भलाई के लिए मेरा ये शरीर। एंड इफ़ द वुंड इज़ नॉट टेकन केयर ऑफ, यदि ये घाव का देखभाल नहीं किया गया, इसकी जैसा इस पर बैंडेज न लगाया गया, इट मे गेट सीरियस, ये और भी जख्मी हो सकता है ये। एंड देन आई विल नॉट अटेंड टू द प्रॉब्लम पीपल्स प्रॉब्लम फॉर अ वीक और सो, इसके लिए मैं
कभी भी इन लोगों के लिए मतलब लगभग 1 हफ्ते तक उन लोगों की प्रॉब्लम समस्याओं को नहीं ले पाऊँगा, मतलब उन लोगों की समस्याओं को नहीं सुन पाऊँगा जिसे मैं हल कर सकूँ। दे विल दियर फोर सफ़र अलॉट, इसलिए वे लोग अत्यधिक कष्ट में रहेंगे, सफ़र करेंगे कि जैसा कि मैं उनके प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाऊँगा यदि मुझे ये जख्म रहेंगे तब। एंड दे हैव ए फेथ इन मी, उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा है, उनका मुझ पर विश्वास है। एंड इट शुड नॉट बी लॉस्ट, इसे खोना भी नहीं चाहिए। उन लोगों का मुझ पर विश्वास है, इसलिए मुझे इसे खोना भी नहीं चाहिए। वो कहना चाहते हैं कि उनके यदि वे स्वस्थ रहेंगे तो वो लोगों के प्रॉब्लम को सुनेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे जैसा कि लोग उन पर विश्वास करते हैं, इसलिए वो अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस थे। इसीलिए ये जैसे इनका पता चल रहा है ये लोगों के प्रति कितने सचेत हैं। गांधी जी के कैरेक्टर हम देख रहे हैं। अब नेक्स्ट पैरा हम देखते हैं। बा वाज स्पीचलेस एंड सी क्वाइटली बैंडेजेज ऑन, उनकी पत्नी जो कस्तूरबा है ऐसी बातें सुनकर स्पीचलेस हो जाती है, मंत्रमुग्ध हो जाती है, उनके पास कोई जवाब नहीं रहता है। एंड सी क्वाइटली बैंडेजेज ऑन, और उनके शांतिपूर्वक उनके घाव के पर बैंडेज लगा देती हैं, पट्टी लगा देती है। एंड गांधी जी वॉज ऑन हिज वे टू इंग्लैंड, जैसा कि एक बार की बात है गांधी जी इंग्लैंड की ओर जा रहे थे। द पीपल इन ग्रेट नंबर केम टू सी हिम ऑफ ऑन द शिप इन मुंबई एंड बॉम्बे, जैसा कि मुंबई पहले बॉम्बे, ये गांधी जी जो हैं इंग्लैंड के लिए रवाना होने वाले थे, इसलिए मुंबई जहाँ पे उस पानी वाले जहाज़ से जाना था उन्हें, पोर्ट वाले, तो वहाँ पर बहुत से लोग आए, इकट्ठा हुए उनसे मिलने के लिए। एंड उन्हें समझ लो विदा करने के, टू सी हिम ऑफ मतलब उन्हें विदा करने के लिए। एंड दे ऑल प्रेजेंटेड हिम विथ वेरियस गिफ्ट ऑफ नीड, और सभी लोग जो आए अपने साथ गिफ्ट लाएं जो गांधी जी को आवश्यकता पड़ सकती है। बट गांधी जी वॉज क्वाइट अनअवेयर अबाउट देम, लेकिन जो गांधी जी बिल्कुल ही इससे अनभिज्ञ थे, उन्हें पता नहीं था कि लोग उनके लिए ला रहे हैं क्या, उनके लिए गिफ्ट ला रहे हैं, जैसा कि वे गांधी जी को इन सब से अपरिचित थे, उन्हें पता ये सब नहीं था, अनअवेयर थे। एंड ही टुक नोटिस ऑफ देम ओनली व्हेन हिज शिप हैड रीच्ड एडन, वे इन सभी बातों को तब वे ध्यान में रखते हैं जब उन्हें एडन पे पहुंचते हैं। एंड वे कहते हैं, वे अपने कलीग से कहते हैं, महादेव भाई, ही सेड विद सरप्राइज, वह आश्चर्यचकित भाव में कहते हैं, महादेव भाई, हाउ आवर बैग हैज़ ग्रोन सो हैवी, वो कहते हैं महादेव भाई हमारा ये बैग इतना भारी कैसे हो गया, जैसा कि वे अपने कलीग महादेव से कह रहे हैं। एंड फिर ऐसा सुनने पर महादेव क्या जवाब देते हैं, देखिए महादेव भाई एक्सप्लेन, जो महादेव हैं वो एक्सप्लेन उन्हें बताते हैं, इट इज़ वेरी कोल्ड इन इंग्लैंड, जैसा कि वे कहते हैं कि इंग्लैंड में बहुत ठंडी है। सो द वेल विशर हैव रिप्रेजेंटेड वुलन क्लॉथ एंड ब्लैंकेट एंड कैश्मीरी शॉल, वे जैसा महादेव भाई कहते हैं कि जैसा कि इंग्लैंड में बहुत ही ठंडी है, इसलिए लोग जो आए थे वे आपके लिए प्रेजेंट दिए, उपहार दिए, ऊनी कपड़े दिए, ब्लैंकेट कंबल दिए, कश्मीरी शाल दिया, उन्होंने लोगों ने आपको एज ए गिफ्ट प्रेजेंट किया। बट आई डोंट नीड देम एट ऑल, वे कहते हैं कि इस सब की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, सेड गांधी जी, जैसा कि ऐसा गांधी जी कहते हैं। जैसा कि गांधी जी को लोगों ने गिफ्ट दिया और उन्हें वे सब गिफ्ट, उन्हें ये इनको लोगों को ये गिफ्ट न लेना चाहा, उन्होंने कहा कि लोग इससे कठिनाई में पड़ेंगे, इसलिए वे कहते हैं बट आई डिड नॉट नीड इट देम एट ऑल, इन सब की मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं है, सेड गांधी जी, ऐसा गांधी जी कहते हैं। एंड इवन इफ़ इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड देयर, इवन वे कहते हैं यद्यपि वहाँ पर अत्यधिक ठंडी रहती है, तो आवर कश्मीरी शाल वुड डू वेल वुडंट इट ना, तो वे महादेव से कहते हैं कि यदि वहाँ पे अधिक ठंडी रहती है तो हमारा ये जो कश्मीरी शॉल है ये पर्याप्त है वहाँ के लिए ना, वे कहते हैं किससे, महादेव से। महादेव भाई हैड नथिंग टू से, जो महादेव रहते हैं उनके पास कुछ भी कहने के लिए जवाब नहीं रहता। एंड ही गॉट ऑल सच बैगेज अनलोडेड इन एडन एंड इंस्ट्रक्टेड द फ्रेंड देयर टू रिटर्न ऑल द गिफ्ट टू इंडिया, महादेव जो होते हैं ऐसा वे क्या करते हैं, वे सभी अपने बैग जो उनका सम गिफ्ट से प्रेजेंट था एडन पे, उसे निकालने लगते हैं, उसे अनलोड करने लगते हैं, उस बैग से बाहर करने लगते हैं और अपने फ्रेंड से कहते हैं कि वे गिफ्ट इंडिया में जिन्होंने दिया, जिन मित्रों ने दिया उन्हें वापस कर दिया जाए। बापू इन हिज ऑर्डिनरी क्लॉथ एंड ए ब्लैंकेट लेफ्ट फॉर कैपिटल ऑफ एन एम्पायर इन विच द सन नेवर सेट, जैसा कि वे एक केवल साधारण से कपड़े और एक कंबल ही लेकर अपनी उस एम्पायर साम्राज्य को छोड़कर उस वहाँ पे इंग्लैंड पे कुछ काम के लिए जा रहे हैं। वंस बापू विजिटेड नागपुर इन कनेक्शन विथ ए प्रोग्राम टू रिमूव अनटचेबिलिटी,
एक बार की बात है, जैसा कि गांधी जी या महात्मा गांधी जी नागपुर जाते हैं एक प्रोग्राम के लिए। जैसे वे छुआछूत के भेदभाव को मिटाने के लिए वे कहाँ पे जा रहे हैं, आपके नागपुर में जा रहे हैं। वे नागपुर जा रहे हैं केवल इस बात पर बात करने के लिए, अनटचेबिलिटी के बारे में। एंड ऑन द वे ही लॉस्ट हिज हैंडकरचीफ, और उसी रास्ते में जैसा कि वे नागपुर जा रहे हैं इसी रास्ते में के बीच वे हैंकरचीफ अपनी ये रुमाल भूल जाते हैं। एंड व्हेन ही नीडेड द हैंकी टू वाइप द हैंड क्लीन, जब उन्हें अपने हाथ को साफ करने के लिए हैंकी उस रुमाल की आवश्यकता पड़ती है, तो महादेव भाई सेड बापू द हैंकी इज़ लॉस्ट समवेयर, जो आपका हैंकी है वो कहीं पे गुम हो गया, कहीं पे आपने खो दिया। आई विल गेट यू अनदर वन, मैं आपके लिए दूसरा ला देता हूँ। बापू केप्ट साइलेंट, बापू जो महात्मा गांधी वो शांत रहते हैं। एंड फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। एंड देन सेड, फिर वो कहते हैं से फॉर हाउ मैनी मोर डे कुड आई यूज इट, वे कहते हैं कि जो हैंकी मैंने लॉस कर दिया, जो गुम हो गया मेरा, उसे मैं कितने दिनों तक यूज कर सकता हूँ। तो महादेव भाई उस पर बोलते हैं, आंसर करते हैं, वेल इट अच्छा इट कुड एटलीस्ट 4 मंथ मोर, शायद ये लगभग 4 महीने हम यूज कर सकते हैं। तो वे ऐसा सुनने पर वे कहते हैं गांधी जी, ऑल राइट देन आई वुड लाइक टू बी विदाउट हैंकरचीफ फॉर 4 मंथ। वे कहते हैं कि इसलिए मैं लगभग 4 महीने बिना हैंकरचीफ के रहूँगा। एंड दैट वाज गांधी जी नोबल वे टू रिपेंट द लॉस्ट हैंकरचीफ। इस प्रकार से यह पता चलता है ये उनके सज्जन भाव का पनिशमेंट, जैसा वे हैंकर की अपना लॉस्ट कर दी, एक नोबल तरीके से वो कैसे अपने आप को दंडित करते हैं, ये उनके हम कैरेक्टर को देखा। जैसा कि हमने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में देखा, ये चैप्टर का नेम भी है सच वाज गांधी जी। गांधी जी इस प्रकार के थे, इसमें हम गांधी जी के मनोदशा, ये इनका भाव क्या है, उनका नज़रिया क्या है, उनके कैरेक्टर के बारे में समझा। जैसा कि वे अपनी ऑटोबायोग्राफी, मतलब आप समझ रहे हैं कि ऑटोबायोग्राफी जिस डायरी में जो अपने बारे में स्वयं के बारे में लिखते हैं। और जैसा कि इसमें हमने अब देखा, ये अब हम रिकॉल कर रहे हैं स्टोरी, दोबारा से देख रहे हैं बस वही। अब वे उनके भाई ने 25 रुपये का उधार लिया और उसे इस चुकाने के लिए गांधी जी ने 1 ग्राम सोने को क्या किया, 1 तोले सोने को बेचा और उसे कर्ज अदा किया। और फिर अपने पिताजी को भी यह सूचना दी कि उन्होंने ऐसा किया, और फिर उनसे माफ़ी मांगी कि ऐसी गलती वो कभी नहीं करेंगे। और भी छोटी और स्टोरियाँ हैं, जैसा कि वे एक बार जाते हैं, लोग इंग्लैंड के लिए रवाना होते हैं, लोग उन्हें उपहार देते हैं और उन लोगों को परेशानी में देखकर वो कहते हैं कि उन्हें उपहार की कोई आवश्यकता नहीं भी है। और जैसा कि एक बार और भी है, वे हैंकरचीफ अपनी रुमाल को भूल भी जाते हैं, तो वो कैसे अपने आप को दंडित करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर है समाप्त होता है। फिर अगले अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज को। थैंक यू।